रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की वीरांगना। रानी ताराबाई का नाम भारतीय इतिहास में साहस, रणनीति और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में दर्ज है। वे मराठा साम्राज्य की एक वीर महिला योद्धा थीं, जिन्होंने अपने पति छत्रपति राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को मुगलों के आक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण की कहानी है, जिसने उन्हें भारत के इतिहास में एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में अमर कर दिया। ताराबाई का जन्म 775 में सतारा के पास हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हम्बीरराव मोहिते की बेटी थीं। उनके परिवार ने मराठा साम्राज्य के विस्तार में अहम योगदान दिया था। ताराबाई का पालन पोषण एक युद्ध प्रिय और राष्ट्रवादी माहौल में हुआ। उनके पिता ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, जो उस समय महिलाओं के लिए असामान्य था। उनकी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता को निखारा। ताराबाई का विवाह 1684 में छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम महाराज से हुआ। यह विवाह न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि मराठा साम्राज्य के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। विवाह के बाद ताराबाई ने साम्राज्य की जिम्मेदारियों को समझा और राजनीति तथा प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। वे अपने पति के साथ हर निर्णय में शामिल होती थीं और युद्ध नीति में सलाहकार की भूमिका निभाती थीं। 1690 के दशक में मुगलों के सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उनके आक्रमण से मराठा साम्राज्य संकट में आ गया। 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु ने साम्राज्य की स्थिति और भी जटिल कर दी। उस समय ताराबाई केवल 25 वर्ष की थीं और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के थे। इस कठिन समय में ताराबाई ने नेतृत्व संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र को छत्रपति घोषित किया और स्वयं उनकी संरक्षक बनकर शासन करना शुरू किया। ताराबाई ने एक कुशल रणनीतिकार के रूप में मुगलों के खिलाफ संघर्ष का संचालन किया। उनके नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने छापामार युद्धकला का उपयोग करके मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने मराठा साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट किया और छोटे-छोटे सरदारों को एकत्रित करके एक मजबूत सेना खड़ी की। ताराबाई ने शिवाजी महाराज की युद्ध नीति को अपनाया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध कला का सफलतापूर्वक उपयोग किया। मराठा सेना ने जंगलों और पहाड़ों का सहारा लेकर मुगल सेनाओं को परेशान किया। इस रणनीति से मुगलों की बड़ी सेना को हराना संभव हुआ। ताराबाई ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी दक्षता दिखाई, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी सफलता हासिल की। उन्होंने मराठा साम्राज्य के दुश्मनों से निपटने के लिए नए गठबंधन बनाए और अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। ताराबाई ने 1700 से 1707 तक मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। इस अवधि को मराठा इतिहास में ताराबाई का युग कहा जा सकता है।
उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने न केवल मुगलों के आक्रमणों का सामना किया, बल्कि अपनी शक्ति और प्रभाव को भी बनाए रखा। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए भी कई नीतियां लागू कीं। 707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यह मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा अवसर था। ताराबाई ने इसे भलीभांति समझा और मराठा साम्राज्य को फिर से मजबूत करने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मुगलों की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य के क्षेत्रीय और सैन्य हित सुरक्षित रहें। हालांकि ताराबाई का नेतृत्व उत्कृष्ट था, लेकिन उनके जीवन में राजनीतिक संघर्षों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को 1708 में सत्ता से हटा दिया गया और शुंभाजी के वंशज सत्ता में आ गए। इससे ताराबाई को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस समय ताराबाई ने कोल्हापुर में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं। हालांकि मराठा साम्राज्य के भीतर उत्तराधिकार के संघर्ष ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ताराबाई ने सतारा में निवास किया। वे मराठा साम्राज्य की एक सम्मानित नेता बनी रहीं और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करती रहीं। 1761 में अपनी मृत्यु तक वे मराठा राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती बनी रहीं। रानी ताराबाई का नाम आज भी साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं भी कठिन परिस्थितियों में देश और समाज का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने न केवल अपने समय में मराठा साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। रानी ताराबाई की कहानी साहस, संघर्ष और कुशल नेतृत्व की अद्वितीय मिसाल है। उनकी रणनीतियां और उनका आत्मविश्वास आज भी प्रेरणा देते हैं। भारतीय इतिहास में वे न केवल मराठा साम्राज्य की रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में भी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। उनकी जीवन गाथा आने वाली पीढ़ियों को साहस और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाती रहेगी।